brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। मुखर्जी नगर में सबसे बड़े कोचिंग सेंटरों में से एक दृष्टि आईएएस का पता बदलने वाला है। वजह शायद आप जानते हैं। पिछले महीने ओल्ड राजेंद्र नगर में जो दुखद घटना हुई, राउस आईएएस स्टडी सर्कल के लाइब्रेरी में, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी, वहां बरसात का पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई। विरोध प्रदर्शन हुए, मांगे उठी देश भर से। छात्रों ने अपना दर्द बताया और फिर पोल खुली ना सिर्फ नगर निगम की बल्कि कोचिंग सेंटरों की भी। पोल खुली उन कोचिंग सेंटर्स की जो बेसमेंट से, जहां परमिशन नहीं रहती है चलाने की, कोचिंग सेंटर्स जो बेसमेंट से चलाए जा रहे थे, बेसमेंट से लाइब्रेरीज जो चलाई जा रही थी, उसे लेकर कुछ नियम है। उन नियमों के उल्लंघन जो है वो कोचिंग सेंटर्स कर रहे थे। कई कोचिंग सेंटर्स को एमसीडी ने सील भी किया। उसी में से एक कोचिंग सेंटर है दृष्टि आईएएस का, और दृष्टि आईएएस जिसके मालिक हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उन्होंने अब भी फैसला किया है कि वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में ना रहकर वो नोएडा की तरफ अब रुख करने वाले हैं और नोएडा में कोचिंग सेंटर स्थापित करने वाले हैं। बताया गया कि बिगड़ते बुनियादी ढांचे और सुधार की कमी के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अब कई और कोचिंग सेंटर्स भी मुखर्जी नगर के बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये कितना और कितना जल्दी मुमकिन होगा, ये देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि छात्र भी आसपास मुखर्जी नगर में जहां कोचिंग सेंटर्स की मौजूदगी रहती है, छात्र भी अपने लिए जो जगह है, रहने की जगह है, रूम है, पीजी है, वो वहीं आसपास तलाशते हैं। जिसका मतलब ये भी होगा कि अगर कोचिंग सेंटर्स उस तरफ चले जाते हैं, नोएडा की तरफ, तो छात्रों को भी कहीं ना कहीं अपने घर की तलाश वहीं पर करनी होगी। दृष्टि आईएएस के एक वरिष्ठ प्रबंधन सदस्य ने द प्रिंट को बताया, निकट भविष्य में मुखर्जी नगर खाली जगह बन सकता है, क्योंकि अधिकांश कोचिंग संस्थानों को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश इमारतें सरकारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं और बुनियादी ढांचा आग और सुरक्षा एनओसी के नियमों को पूरा नहीं कर सकता है। दृष्टि के प्रबंधन सदस्य ने द प्रिंट को यह भी बताया कि दृष्टि आईएएस पहले भी नोएडा के कई लोकेशंस पर खोज कर चुका है। उन्होंने कहा कि कई कोचिंग संस्थानों ने उस नए स्थान पर स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की है जहां हम जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो हमने हब देखा मुखर्जी नगर में, अब तक दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र में यूपीएससी का हब देखा, अब नोएडा भी उसका एक हब बन सकता है। अभी अगर तमाम ये कोचिंग संस्थान जो हैं वो नोएडा की तरफ रुख करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाहिर तौर पर छात्रों की भी चिंताएं हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ से, यानी कि मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे इलाकों से शिफ्ट करके नोएडा की तरफ रुख करना पड़ेगा। उस पर दृष्टि आईएएस के प्रतिनिधि ने द प्रिंट को बताया, हमें छात्रों से स्थानांतरण के बारे में सैकड़ों पूछताछ मिल रही हैं। वो जानना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। हम जल्द ही अपने नए स्थान की घोषणा करेंगे ताकि छात्र आवश्यक व्यवस्था जो है वो कर सके। दृष्टि आईएएस के प्रतिनिधि ने कहा कि अब सबसे बड़ी चुनौती छात्रों के लिए किफायती आवास विकल्प ढूंढना है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ इमारतों को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि हमारे छात्र आराम से स्थानांतरित हो सके। सबसे अधिक संभावना है कि हम बहुत जल्दी मुखर्जी नगर खाली कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि छात्रों के लिए भी एक चिंता का विषय अब ये है। आप जानते हैं कि आपने न्यूज तक पर भी ये रिपोर्ट्स देखी है, जब मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर हम जाते हैं, कितने कंजेस्टेड इलाके हैं, वहां पर फायर सेफ्टी के जो तमाम इंतजाम होते हैं वो पूरे तरीके से संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। हमने मुखर्जी नगर में भी फायर की घटना देखी पिछले सालों, और अब इस साल ओल्ड राजेंद्र नगर में ये दुखद घटना हो जाती है, जहां पानी भर जाने से छात्रों की मौत हो जाती है, जिससे सवाल लगते हैं, प्रश्न चिन्ह लगते हैं नगर निगम पर, कोचिंग संस्थानों पर जो ऑपरेट कर रहे हैं, और कैसे उन्हें ऑपरेट करने दिया जा रहा है जबकि वो परमिशन उनके पास नहीं है। यही कारण रहा कि एमसीडी ने कई ऐसे बेसमेंट्स को, जहां लाइब्रेरीज चल रही थी, जिनके पास उचित परमिशन नहीं है, उन्हें सील भी किया उस प्रकरण के दौरान। दृष्टि आईएएस के प्रबंधन सदस्य ने कहा कि हमने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया।
नोएडा और करोलबाग शीर्ष विकल्प हैं, इसलिए हमने छात्रों की पसंद के अनुसार काम करने का फैसला किया है। हमने करोलबाग केंद्र में कक्षाएं शुरू कर दी हैं और बहुत जल्द नोएडा केंद्र के स्थान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मुखर्जी नगर में जो घटना हुई बीते सालों, उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इस साल घटना हुई, उसके बाद फायर सेफ्टी जैसे तमाम जो मूल मुद्दे रहते हैं, छात्र अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, क्या वो दिए गए नियमों का पालन भी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो हर जगह धकेल दिया जाता है। उसी पर दृष्टि आईएएस के प्रबंधन सदस्य ने आश्वासन दिया कि उनके नोएडा पते पर सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं दृष्टि के डिप्टी सीईओ विवेक तिवारी ने द प्रिंट को बताया कि दृष्टि आईएएस अपने नोएडा कैंपस में सुरक्षित और सुसज्जित शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कक्षाओं में सभी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी और कैंपस ऐसे क्षेत्र में स्थित होगा जहां छात्रों को किफायती आवास और आवश्यक सुविधाएं मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अवैध उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कार्रवाई को देखते हुए मुखर्जी नगर में सभी कोचिंग संस्थान बंद हो सकते हैं, जिससे ये खाली हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ कोचिंग सेंटर के लिए चैलेंज है यहां से वहां शिफ्ट करना, मुखर्जी नगर से ओल्ड राजेंद्र नगर से नोएडा की तरफ या अन्य इलाकों की तरफ शिफ्ट करना, क्योंकि वेल सेटल्ड ये कोचिंग हब बन चुके हैं बीते सालों में। और अब नोएडा शिफ्ट करने का या कहीं और शिफ्ट करने का ये भी मतलब है कि छात्रों के हितों का भी आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि जो दिक्कतें, जो रेंट देने की दिक्कतें, ज्यादा रेंट वसूलने की दिक्कतें जो मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में छात्रों को आती थी, वो नोएडा में ना आए। अब आने वाले समय में ना सिर्फ दृष्टि आईएएस बल्कि ऐसा भी देखा जा सकता है कि कई और प्रचलित कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर से निकलकर अब वो नोएडा की तरफ या और इलाकों की तरफ रुख करें। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।